एक सवाल पूछूं, जब आप ज़ूटोपिया 2 के पोस्टर या फ्रोजन मूवी के विजुअल्स देखते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है? कार्टून है, बच्चों के लिए टाइम पास है, राइट? लेकिन जरा ये नंबर्स देखो। ज़ूटोपिया 2 ने अपने वीकेंड में, माइंड यू, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 दिनों में 556 मिलियन डॉलर्स कमाए। हे सिरी, प्लीज कन्वर्ट 556 मिलियन डॉलर्स इन इंडियन रुपीज। 504 crore 90 lakh 72,143 rupees and 55 paise. यानी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए। चलो हॉलीवुड तो दूर की बात, इंडिया की बात। महावतार नरसिम्हा याद है? उसका बजट पता है कितना था? रफली 15 से 20 करोड़ और कलेक्शंस 400 करोड़। हमारे इंडस्ट्री के ना प्रोड्यूसर्स 300 400 करोड़ लगाते हैं और वो उसे रिकवर नहीं कर पाते। और यहाँ एक एनिमेटेड मूवी आई और उसने 20 गुना प्रॉफिट। हमें ना स्टार्टिंग से ही एक मिथ बेचा गया है कि एनिमेटेड मूवीज तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है। और आज की वीडियो में हम इसी मिथ को सॉर्ट ऑफ एक्सपोज करेंगे और जानेंगे कि कैसे एनिमेटेड मूवीज ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नक्शा बदल रही है। सबसे पहले चाइना की बात। इस साल के स्टार्टिंग में वहां पर रिलीज होती है नेजा 2 मूवी। उनकी मैथोलॉजी, उनका कल्चर और कलेक्शन कितना? 16,000 करोड़ रुपए, 2 बिलियन डॉलर्स। और हाँ, वो भी सिर्फ चाइना में ही, मतलब डोमेस्टिक कलेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक देश से 2 बिलियन डॉलर कमाना, भाई साहब, अवेंजर्स और अवतार लेवल कलेक्शन सही है। क्योंकि उन्होंने ना ये प्रूव कर दिया कि अगर अपने मैथोलॉजी, अपने कल्चर को एनिमेशन में भी दिखाएंगे ना, तो भी वो चीज ग्लोबल फिनोमेना बन सकती है। यार इसी की जगह जरा ये सोचो कि वो इसी नेजा 2 को लाइव एक्शन बनाते थे। प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता, ऑफ कोर्स बजट हिल जाता, डेफिनेटली वीएफएक्स पे काफी काम करना तो पक्का, और साथ ही में क्रूज वगैरह वो सब मेंबर्स भी बढ़ जाता, टाइम ज्यादा लग जाता। फिर भी हो सकता है कि ये लाइव एक्शन मूवी वो इमोशन सिट ना कर पाए जो नेजा 2 की एनिमेटेड वर्जन ने हमें फील करा। लेट्स बैक टू आवर इंडिया और जरा बात करते हैं महावतार नरसिम्हा के सक्सेस। इसे समझने के लिए आदि पुरुष को याद करें। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? I know it's hard, but still भाई जरा लॉजिक समझो। दोनों हमारे यहाँ की एपिक्स, एक बनी 600 करोड़ में, एक बनी 20 करोड़। लेकिन नहीं, ये 600 करोड़ वाली फ्लॉप क्यों हो गई? इसके पीछे साइकोलॉजी, साइंस है। जब आप रियल इंसानों को वीएफएक्स का सूट पहना के स्क्रीन पे दिखाते हो ना, तो हमारा दिमाग उनमें गलतियां निकालता है। इसे कहते हैं द अनकैनी वैली। हमारा दिमाग ना इन रियल इंसानों को देख के एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो रियलिस्टिक फील नहीं होती। इसलिए आप प्रभास के ये सीन और ये सीन वो कितने नकली फील होते हैं। जबकि एनिमेशन में जब महावतार नरसिम्हा अपने रौद्र रूप में आते हैं, वो सीन रोंगटे खड़े। मेकर्स ने ये समझ लिया था कि अगर मैं हमारे देवी देवताओं की शक्ति या उनका वो डिवाइन रूप दिखाना है, शायद एनिमेशन ही बेस्ट होगा। कि लाइव एक्शन में कई सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, स्टार ईगो आता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट हम मैक्सिमम तो उनके ऊपर ही खर्च देते हैं। अगर मान लो 300-400 करोड़ का बजट है, उसमें से 100-150 करोड़ तो एक्टर में चला गया, बाकी मार्केटिंग में चला गया, फिर उसका वैनिटी वैन, फिर उसका स्टाफ, सारा पैसा हम यही खर्च कर देते हैं। तो फिर प्रोडक्शन के लिए या फिर क्वालिटी दिखाने के लिए पैसा कहाँ ही बचेगा? लेकिन महावतार नरसिम्हा ने प्रोसेस चीज को बदला है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आलोक भाई, ये बॉलीवुड गलती कर रहा था? याद है रोड साइड रोमियो? तो गलती हुई ये कि हमें हमेशा से लगता आया यार इन मूवीज में एक स्टार वॉइस डाल दो, बड़े स्टार की आवाज डाल दो, मूवी हिट हो जाएगी। हमने ना उस मीडियम की इज्जत नहीं, हमने हमेशा उसे एक साइड प्रोजेक्ट की तरह दी। भाई यार तुझे डेट्स नहीं मिल रही है, आज जरा इस एनिमेशन पे आवाज दे दे। अरे भाई तेरे पे काम नहीं क्या, आजा ये वाली एनिमेशन बना दे, इसमें आवाज दे दे। लेकिन नरसिम्हा की कलेक्शंस पे नरसिम्हा ने जो करके दिखाया वो एक सॉर्ट ऑफ थप्पड़ था इन लोगों पे जो कहते आए हैं कि इंडियन ऑडियंस एनिमेशन नहीं देखती, बॉस वो देखती है। आप वो माल तो लेके आओ जो हमें वो चीज फील करा सके। लेकिन इसी के साथ ना मुझे एक हल्का सा डर भी है कि हमारे यहाँ जब ऐसी कोई लहर आती है तो उसके साथ आते हैं ट्रेंड्स। जैसे हॉरर कॉमेडी चली, 10 और घटिया हॉरर कॉमेडी बना दो। गोर वायलेंस चल रहा है, 10 और घटिया गोर वायलेंस बना दो। क्योंकि हमें क्वालिटी से मतलब नहीं, हमें पैसों से मतलब। अगर किसी जॉनर में कोई कंटेंट चल गया तो हम उसी जॉनर में कुछ भी उल जलूल कंटेंट बना देते हैं और हमें लगता है कि ये भी चल जाएगा। अभी जैसे नेटफ्लिक्स पे कुरुक्षेत्र की एक सीरीज आई है, सेम गलती बॉस। महावतार नरसिम्हा चली, उसी के कुछ टाइम बाद इन्होंने रिलीज कर दिया। लेकिन बॉस क्वालिटी की कमी तो रहेगी ना अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो उसे। लेकिन इसी के साथ एक जो थोड़ी सी होप नजर आ रही है मुझे, वो दिख रहा है एसएस राजामौली। क्योंकि पूरे इंडियन इंडस्ट्री में अगर किसी बंदे को एक्चुअल में क्वालिटी की कदर है ना, तो वो यही इंसान। ये लेके आ रहे हैं बाहुबली द इटर्नल वॉर, एक मूवी है जिसके बारे में ऑलरेडी अच्छे से बात कर रखी है। आप यहाँ पे वीडियोस चेकआउट कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं तो इसका जो एनिमेशन है वो आपको प्रॉपर आर्केन स्टाइल दिखेगा। तो कंक्लूजन क्या होगा? देखो मिथ क्या था, एनिमेटेड मूवीज तो सिर्फ बच्चों के लिए, कि निरंकित दिखाती है कि भाई साहब वो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा खासा रूल कर रहे हैं। एंड इवन नरसिम्हा ने भी थोड़ा बहुत स्पार्क दिखाया है इंडिया की। अभी रिपोर्ट्स की माने तो ये ऑस्कर्स के लिए भी कंसिडरेशन में आ चुकी है अलोंग साइड विद ज़ूटोपिया 2, जो अपने में कितनी बड़ी बात है आप खुद समझिए।
खैर जाते आते मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा, अगर आज के टाइम में महाभारत बनती है तो क्या उसे 500 करोड़ का लाइव एक्शन बनना चाहिए जहाँ पे फोकस हो स्टार्स के ऊपर और वीएफएक्स और सेकेंडरी, या फिर एक हाई बजट एनिमे सीरीज जहाँ पे पूरा फोकस हो स्टोरी और विजुअल्स पे? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड साथ ही में सब्सक्राइब करें ज्ञान डुओ।